हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं अस्वस्थ लग रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पेट में दर्द सुबह से ही है। उल्टी डकारी भी आ रही है और मैं 2 बार लेटरिन भी गई हूँ। पेट मेरा पता नहीं ख़राब है या पथरी की वजह से है, क्योंकि मेरे पेट में पथरी भी है, इसलिए दर्द हो रहा है। दवाई अभी लेकर आए हैं, खाई है। देखो आराम मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आराम नहीं है। दिक्कत हो रही है, कम है, इतना दर्द भी नहीं है। तो मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आशा करते हैं आप उस टॉपिक पर ध्यान देंगे और हमारी बातों को गौर से सुनेंगे। और इसके लिए हमारा टॉपिक है सास बहू का रिश्ता। तो आप लोग हमारे वीडियो में सुनने के लिए एंड तक बने रहिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि लोग थोड़ी वीडियो सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा देते हैं या काट काट के देखते हैं। तो काट काट के सुनोगे तो आपको पूरी स्टोरी नहीं पता चलेगी कि हम सास बहू के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कुछ सासें हैं, माना कि उनको ज़्यादा नहीं इस चीज़ में अनुभव होता है, लेकिन वो बूढ़ी होने लगती हैं धीरे धीरे, तो उन्हें अनुभव धीरे धीरे सब चीज़ का होने लगता है। लेकिन कुछ बहुएं हैं जो सास की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानती हैं। जैसे कि सास हमारी कुछ कर रही है तो वो है नहीं है कि बराबर है, तो उन्हें सम्मान रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए। मतलब जैसे कि आप पूजा पाठ करती हो, डेली पर डे आप पूजा कर रही हो, लड्डू गोपाल को नहला रही हो, भगवत कथा भी सुन रही हो, उसके बावजूद भी सास ससुर से अगर कोई बात हो जाए तो ऊंची आवाज़ में बात करना, उनका मान सम्मान ना करना। जैसे हमारे घर में कोई आया हुआ है, कोई कारीगर हो या कोई मतलब बनाने वाला, कोई मतलब सामान बनाने वाला हो या बैटरी बनाने वाला हो या टीवी बनाने वाला, कोई भी हो, अगर आपके घर में आपके हस्बैंड है, आपसे बड़े कोई है, अगर बात कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। आवाज़ को नम रख के बोलना चाहिए। लेकिन कुछ बहुओं की आदत है चिल्ला के बात करना। जैसे कि हमारे पति बात कर रहे हो तो हमको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद बात कर रहे हैं। और जैसे सास कोई बात कह रही है तो उसे अकड़ के बात करना। अरे तुम पूजा पाठ कर रही हो, किसी से अकड़ के बात करोगी तो इंसान यही सोचेगा ना कि ये जाहिल है, गंवार है। जाहिलों और गंवारों वाली बातें क्यों करें। सास ससुर को सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारे पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा। हम तो देखते हैं, अपने मायके जाते हैं वहाँ भी देखते हैं, और कुछ औरतें हमारे गांव में भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। सास बेचारी अकेली है, लेकिन अकेले पेट के लिए रोटी बना रही है, लेकिन 2 बहुएं 3 बहुएं 4 बहुएं देखते हैं, लेकिन सास को कोई पूछता नहीं है, कोई खाना पीना नहीं देता है, अपने पेट के लिए खुद बनाती है। हमने कई जगहों पर देखा है। और कुछ सासों की गलती भी होती है, जैसे बहुएं आ गई हैं तो बना बनाया मिल जाए, अंग के लिए कपड़े पहनने को मिले, पेट की रोटी और खर्चे के लिए पैसे अगर मिले तो बैठ के खाओ, बैठ के पहनो ओढ़ो। तुमसे क्या मतलब दुनियादारी, घर में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। लेकिन जैसे किसी घर में जैसे सास मालकिन है, सास के हाथ में कारोबार है, तो पैसे अगर रख रही है तो बहुओं को नहीं खलना चाहिए। कुछ बहुएं ऐसी सोचती हैं इनको रखने को मिल रहा है, मुझे नहीं रखना। अरे तुम अपने पति की कमाई रखो, उनके पति की कमाई पे तुम्हारा कोई थोड़ा ना अधिकार है, ना तो उनकी कमाई पे अधिकार है। करो, बनाओ, खाओ, काम करो, उसके बाद पैसा रखो। लेकिन ये नहीं सोचते हैं। अगर अगर हम बेटियां 4 दिन के लिए अगर मायके चले जाएं तो बहुएं बाद में ताना मार मार के सुनाती है सासों को, बेटियों को तो करती हो तो कुछ नहीं होता है, हमारे लिए करने में तुमको तकलीफ़ होती है। ऐसा कुछ सुनने में आता है, लेकिन हम कहेंगे कुछ नहीं। लेकिन सास बहू में नोक झोंक थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन बहुओं को समझना चाहिए, तो सास को भी समझना चाहिए कि हाँ ये मेरी बहू किस नेचर की है। लेकिन अगर ज़्यादा बहू सर पे चढ़े तो ज़्यादा सर पे भी नहीं चढ़ने देना चाहिए। बहू को प्यार से समझाना चाहिए। अगर सास के सर पे चढ़ोगी तो भैया अभी तुम अपना कमाई खा रही हो, किसी गैर की कमाई नहीं खा रही हो। अभी तुम अपने पति की कमाई खा रही हो, तुम्हारे पति हैं, तो बेटे बहू के चेहरे तक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल के बेटे हैं पूछें भी नहीं, कहीं मेला जा रहे हो, कहीं गांव जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक बार नहीं पूछेंगी माँ तुम भी चलोगी क्या,
पूछना ज़रूरी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो उनकी फैमिली बेटर लगती है, उनकी फैमिली के साथ जाना पसंद करेंगे। अपनी फैमिली, माँ पिता की फैमिली अलग हो गई है तो वो अपने माता पिता को साथ ले जाना पसंद नहीं करते। कुछ बच्चों को ऐसा ही देखते हैं हम, और कुछ हैं जो अपने माता पिता के बिना चलते ही नहीं हैं। कहेंगे अरे माँ वहाँ चल नहीं, चलोगी क्या? अगर जा रहे हैं तो साथ में, अरे माँ हमारी अम्मा रही जा रही, चलो इनको भी लिवा लेते हैं। कुछ बच्चों की ऐसी बातें होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ता है, बीवी आती है तो बदल जाते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो ज़्यादा बदल, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, तो बच्चे एकदम से ही बदल जाते हैं। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। जैसा आज हम कर रहे हैं वैसा हम भी पाएंगे, हम भी भुगतेंगे, हमारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन वो सोचती फलाना आदमी इतना बढ़ा जा रहा है, हमारे आदमी कुछ नहीं करता है, ऐसा सोच लाएंगी। लेकिन सामने वाले को देख के मत कंपेयर करो कि सामने वाला ये कर रहा है तो हम भी करेंगे। जो तुमको सही लगे वो करो, जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, तुम्हारे परिवार के लिए सही है, तुम्हारे लिए सही है, वही काम करना चाहिए। किसी को देख के नहीं करना चाहिए। वो इतना कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे। हाँ, काम ठीक है, जैसे वो इतना काम करा तब जाके इतने पैसे आए हैं, तो तुम भी उतनी मेहनत करो। हराम का थोड़ा नहीं मिलेगा पैसा तुमको, बैठे बैठे थोड़े नहीं मिल जाएगा। ना बैठे बैठे भगवान खिला देंगे, ना तो बैठे बैठे भगवान तुमको आसरा देंगे। लेकिन भगवान की सेवा करने से पहले अगर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लोगे, बूढ़े सास ससुर की सेवा कर लोगे, तो भगवान की अगर सेवा नहीं करोगे तो वो सेवा तुम्हारी स्वीकारी जाएगी। और जगह पर आप बूढ़े माता पिता, बूढ़े सास ससुर को धिक्कार रहे हो, तमीज़ से बात नहीं कर रहे हो, उसके बाद भगवान की सेवा सच्ची श्रद्धा से कर रहे हो, तो भगवान की पूजा अस्वीकार होगी। वो पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं आप लोगों से। आप बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जैसे रहिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। हम किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, ना ही तो इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि माता पिता हैं, देख के दुख होता है। बेटियां तो पराए घर चली जाती हैं, चाहे तो माता पिता अपने बेटियां अपने घर लिवा लाए। लेकिन एक वो कहावत थी ना, किसी ने कहा था, अगर बहुएं आकर के माता पिता को संभाल लें तो माता पिता को वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आजकल की बहुएं जो आती हैं तो अपने, अगर बेटा एक रोटी ना दे तो हम बेटियां अपने माता पिता को संभाल लेंगे। लेकिन बेटे ने उसी जगह पर जवाब बहुत सुंदर दिया था कि वही बेटे की बहू तुम जैसी बेटियां, अगर बहू नहीं बेटियां बन के हमारे घर आ जाओ तो माता पिता के लिए एक नहीं, एक तो क्या 0% वृद्धाश्रम रहेंगे। एक भी वृद्धाश्रम नहीं बनेगा, आश्रम नहीं बनेगा अनाथ माँ बापों के लिए। क्योंकि हम बेटियों पर ही डिपेंड करता है, हम जिसके भी घर जाएंगे तो माता पिता की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कहेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी न किसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि जैसे जैसे मुझे कुछ ना कुछ टॉपिक मिलता रहता है तो मैं उस टॉपिक पर बात ज़रूर करती हूँ, चाहे थोड़ी करूँ चाहे ज़्यादा करूँ। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, जो टॉपिक हमें अच्छा लगता है मैं उसी टॉपिक पर बात कर लेती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे।